राजा के दो बेटे थे, राजकुमार वीर और राजकुमार विक्रम। राजा ने तय किया था कि वह अपने बेटों में से एक को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। साहसी और निडर था, जबकि राजकुमार विक्रम बहुत ही बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से चतुर था। राजा ने दोनों बेटों को अलग अलग प्रशिक्षण देने का फैसला किया। राजकुमार वीर को युद्ध कला और सैन्य अभियानों में प्रशिक्षित किया गया, जबकि राजकुमार विक्रम को राजनीति और प्रशासन में प्रशिक्षित किया गया। दोनों बेटे अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने में जुट गए। कुछ समय बाद राजा ने एक बड़ा आयोजन किया और अपने दोनों बेटों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जो बेटा इस चुनौती को पूरा करेगा वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। चुनौती यह थी कि दोनों बेटों को एक दिन में एक दूरस्थ गांव से एक विशेष फूल लाना था। जो बेटा सबसे पहले फूल लेकर आएगा वही विजेता होगा। दोनों बेटे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और अगले दिन सुबह ही निकल पड़े। राजकुमार वीर ने अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा शुरू की, जबकि राजकुमार विक्रम ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से परामर्श लेने के बाद एक योजना बनाई। राजकुमार वीर ने अपनी यात्रा में कई खतरों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी ओर राजकुमार विक्रम ने अपनी योजना के अनुसार काम किया और गांव के लोगों से मिलकर उनकी मदद ली। अंत में राजकुमार विक्रम ने फूल लेकर पहले वापस आकर राजा को सौंप दिया। राजा ने राजकुमार विक्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार वीर ने हार स्वीकार कर ली और अपने भाई को बधाई दी। राजा ने दोनों बेटों को एक साथ बुलाकर कहा, मैं जानता था कि दोनों में से एक ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन मैं यह भी जानता था कि दोनों ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजा ने राजकुमार वीर को एक अलग जिम्मेदारी सौंपी और उसे एक सैन्य अभियान का नेतृत्व करने का आदेश दिया। राजकुमार वीर ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया और अपने अभियान में सफल हुआ। इस तरह राजा ने अपने दोनों बेटों को एक साथ रखकर उनकी प्रतिभा का उपयोग किया और अपने राज्य को मजबूत बनाया।